ये है जी हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा जी, अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनके बारे में सबसे पहली बात एमसीक्यूज आता है कि मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी देने वाला कंपोनेंट है वो कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है। ठीक है जी। गिव फ्लूइडिटी टू मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट कर रहा होता है वो कोलेस्ट्रोल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल रेगुलेट करता है कम या ज्यादा। फ्लूइडिटी दे कौन रहा होता है? फॉस्फोलिपिड। और इसी तरह काम इसका क्या होता है फॉस्फोलिपिड का? ये लिपिड बाइलेयर को कंपोज कर रहा होता है। मेक लिपिड बाइलेयर। ये क्या कर रहा होता है? मेक लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसका काम है गिव फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन। और इसी तरह से हम क्या बात करते हैं जी? ये जी। अच्छा, अब जो फॉस्फोलिपिड है ये मोस्ट एक्सपोज्ड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन भी है। ये भी एमसीक्यूज आ रहा होता है। मोस्ट एक्सपोज्ड कंपोनेंट ऑन मेम्ब्रेन। डन हो गया जी। ये जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है इसे हम एक एमसीक्यूज आता है कि विच टाइप ऑफ लिपिड इज एम्फीफेटिक। तो वो कौन सी है? फॉस्फोलिपिड। एम्फीफेटिक, इसका क्या मतलब है? एम्फी का मतलब है जी डुअल नेचर। एम्फी का मतलब डुअल, जैसे एम्फीबियंस पानी और खुशकी दोनों पे रहने वाले। हाँ, ऐसे ये एम्फीफेटिक लिपिड है, यानी इसमें हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है, डुअल नेचर आ जाती है। डन हो गया जी। ओके। अब जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड है इसकी जब आप कॉम्पोजिशन पे बात करेंगे, इसकी जब आप कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि ये दो चीजों के मिलने से बन रहा होता है। कितनी चीजों के मिलने से? दो चीजों के मिलने से ये बन रहा होता है। अब ये दो चीजें कौन सी हैं? इसमें दो चीजें होती हैं जी, फॉस्फाटाइडिक एसिड प्लस एडिशनल ग्रुप। फॉस्फाटाइडिक एसिड। डन हो गया। ये क्या है और एडिशनल ग्रुप क्या है? सबसे पहले इनको हम समझते हैं। देखिए, फॉस्फाटाइडिक एसिड जो है वो दो चीजों से मिलकर बन रहा होता है। कितनी चीजों से मिलकर बन रहा होता है? टू कंपोनेंट्स हैं इसमें। टू कंपोनेंट्स। अच्छा, अब इसमें दो कंपोनेंट्स, इनफैक्ट थ्री कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। और ये थ्री कंपोनेंट्स कौन से हैं ये समझते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, तीन जो है वो OH रखने वाली अल्कोहल, ये हमारे पास क्या होगी? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल। ये पहला कंपोनेंट है। ये क्या है जी? पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? फैटी एसिड। फैटी एसिड ये दूसरा कंपोनेंट है। और इन नंबर ये होते भी टू हैं। फैटी एसिड कितने होते हैं? टू फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये दो फैटी एसिड कहां पर लगेंगे? ये इस जगह के ऊपर लग रहे होंगे। तो आप कहेंगे कि इसके साथ जो है वो दो टांगे जो आपने बनाई थी वो बेसिकली दो फैटी एसिड्स थे। वो क्या थे? दो फैटी एसिड्स थे। डन हो गया। अब इस जगह पर जो है वो तीसरा कंपोनेंट लगेगा जिसे आप फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। और ये तीसरा कंपोनेंट है क्या जी? फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये थर्ड कंपोनेंट है जी। और ये तीनों कंपोनेंट जब मिल जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है? फॉस्फाटाइडिक एसिड। फिर जो चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फाटाइडिक एसिड। डन हो गया।
तीनों कंपोनेंट ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फेट ग्रुप जब मिल जाएंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं रिएक्शन पे नहीं जा रहा हूँ। और ये हमारे पास क्या है जी, एडिशनल ग्रुप। अब एडिशनल ग्रुप पे बात करते हैं। देखिए एडिशनल ग्रुप चार होते हैं बेसिकली। कितने होते हैं? चार। उसमें सबसे पहला जो एडिशनल ग्रुप है उसे क्या कहेंगे, सीरीन, है ना जी। इसी तरह इनोसाइटोल, इनोसाइटोल। इसी तरह इथानोलामाइन, कॉलिन भी है, कॉलिन। और इथानोलामाइन, इथानोल अमाइन। नेचर इनकी जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा रही होती है। सेरीन क्या है? ये अमीनो एसिड है। हाँ, अमीनो एसिड है, ठीक हो गया। कॉलिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। क्या है जी? नाइट्रोजनस बेस है। इसी तरह इथानोल अमाइन क्या है? इथानोल अमाइन और ये इनोसाइटोल, ये दोनों ही बेसिकली अमाइनो अल्कोहल है। ये क्या है जी? अमाइनो अल्कोहल। ये भी अमाइनो अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है। अमाइनो अल्कोहल अब क्या होता है? देखिए ऐसा ऐसी चीज जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक अमाइन ग्रुप होगा और दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप होगा, उसे आप क्या कहेंगे? अमाइनो अल्कोहल कहेंगे। डन हो गया। एडिशनल ग्रुप टोटल कितने हैं? चार। और इन चारों में से एक टाइम के ऊपर फॉस्फेटिडाइलकोलिन के साथ सिर्फ एक ही लगता है। और वो जो लगेगा वो किस कंपोनेंट के साथ लगेगा? इस कंपोनेंट के साथ, फॉस्फेट के साथ। यानी एडिशनल ग्रुप यहां पर लगेगा, ठीक है जी, फॉस्फेट के साथ। डन हो गया। अब नोटिस करने वाली जो बात है वो बात ये है जी कि लेट सपोज मैं कहता हूं फॉस्फाटाइडिक एसिड जो है, ये जी फॉस्फाटाइडिक एसिड, ये वाली इसके साथ जो मैंने एडिशनल ग्रुप लगा दिया वो कौन सा है? कॉलिन। ठीक है। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे बता दें? ये बेसिकली एक फॉस्फोलिपिड बनाएंगे, फॉस्फोलिपिड, जिसका नाम क्या होगा? जिसका एक स्पेशल नाम होगा जी। नाम क्या होगा जी? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। क्या नाम होगा? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और ये जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, इसके बारे में एमसीक्यूज आता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम लेसिथीन है, लेसिथीन। और ये जो लेसिथीन है इसके बारे में एमसीक्यूज आता है कि ये मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड है। ये क्या है जी? मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड। डन हो गया। ये जो लेसिथीन है ये मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड है जी। ओके। देखिए अगर कोलिन की जगह पे क्या लगाओ, सीरीन लगाओ, तो क्या होगा? फॉस्फेटिडाइल सीरीन। अगर इनोसाइटोल लगाओ तो फॉस्फेटिडाइल इनोसाइटोल। लगेगा किधर? एडिशनल ग्रुप, फॉस्फेट पर ही लगेगा। क्लियर हो गया जी। तो ये जो लेसिथीन है ये मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड भी है और ये मेम्ब्रेन के ऊपर भी ज्यादा होता है, जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब जो हमारे पास इसका इसकी थोड़ी सी मजीद डिस्क्रिप्शन करते हैं। फॉस्फोलिपिड को इस तरह से आपने अक्सर देखा होगा, एक सारे और दो टांगे हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका हेड होता है और इसको क्या कहते हैं? टेल कहते हैं फॉस्फोलिपिड की। ये क्या है जी? हेड। और ये क्या है जी? टेल। डन हो गया। और ये क्या है? टेल। अब जो हमारे पास हेड है, ये हेड। अच्छा जी। अब जो हमारे पास हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये किस किस्म का होता है? हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग। और टेल
हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। और बाय नेचर हेड क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और टेल क्या होती है, फैटी एसिड। अब ये दो तरह को का आपको फॉस्फोलिपिड मिल रहा होगा। ये वाला जो फॉस्फोलिपिड आपके सामने बना हुआ है ये सैचुरेटेड है जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। आप कहेंगे कैसे पता चला सैचुरेटेड है, क्योंकि इसकी टांगे सीधी हैं। अगर टांगे टेढ़ी हो या एक टांग टेढ़ी हो ऐसे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि जो टांग टेढ़ी हुई है, हाँ, वो डबल बॉन्ड की वजह से हुई है, ठीक है। यहां पर बेसिकली क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड। डन हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड का फंक्शन आपने पढ़ लिया कि फॉस्फोलिपिड को किस लिए यूज किया जाता है, मेम्ब्रेन बनाने के लिए। फॉस्फोलिपिड को हम किस लिए यूज करते हैं, मेम्ब्रेन्स, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती हैं और वो फॉस्फोलिपिड से बन रही होती हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? और एक चीज जो आपने अभी लास्ट टाइम पढ़ी कि ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। एनी क्वेश्चन?